उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। आप पीछे देख सकते हैं, ये जसवंत नगर है। इस सीट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह जसवंत नगर विधानसभा बोली जाती है, जो इटावा में आती है। और पीछे जिस तरह से तैयारियां आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार जसवंत नगर में जनसभा करने आ रहे हैं। क्योंकि जसवंत नगर के लिए मैं आपको बता दूं, ये शिवपाल यादव का गढ़ कहा जाता है। और ये जो लड़ाई है मैनपुरी की, ये गढ़ की लड़ाई है। मतलब समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाए रखने को लेकर लड़ाई लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार इस गढ़ को ढहाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चूंकि जो कल का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर को पहुंचेंगे। मेरे साथ कुछ नेता हैं, जिसमें अतुल प्रताप सिंह जी हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक फिरोजाबाद में अध्यक्ष हैं, और साथ में महामंत्री मेरे साथ इटावा लोग जो जिला है वहां के महामंत्री हैं प्रशांत राव चौबे जी। अतुल जी, पहले मैं आपसे ही पूछता हूं, कल का जो प्रोग्राम रखा गया है, जिस तरह से योगी जी आ रहे हैं, इस गढ़ में आ रहे हैं, शिवपाल यादव कहते हैं ये अभेद दुर्ग है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। पहली बार जसवंत नगर की सरजमी पे माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं और पूरे जसवंत नगर की जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाई बैठी है। बहुत उत्साह है लोगों में और कल का इस ऐतिहासिक दिन का बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से जयवीर सिंह जी प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से और विकास की बात कर रहे हैं, वहीं आज भी अगर देखा जा रहा है, अखिलेश यादव भी डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में जसवंत नगर में सभाओं पे सभाएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी कितना डेंट कर पाएगी? मुख्यमंत्री का भी मोहन यादव का भी प्रोग्राम लगा, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम गिरीश चंद्र यादव जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ये जिसको लेकर, मतलब जसवंत नगर को लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी भी अग्रेसिव है। क्या ये ढाया जा पाएगा इस बार जसवंत नगर वाला किला? ढाया जा चुका है, केवल औपचारिकता रह गई है। कल भी आप देखना, जितने इनके तमाम पदाधिकारी बड़े बड़े नेता कल भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं और लगातार यह क्रम और चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। यह जनता ने यहाँ के मोदी जी के साथ चलने का निर्णय ले लिया और मोदी जी के साथ, विकास के साथ, राष्ट्र हित में, जनहित में जसवंत नगर और मैनपुरी लोकसभा कहीं पीछे ना रह जाए, ये हर एक के मन में है। चूंकि यह राजकर्म है, राम राज्य की स्थापना के लिए, आतताइयों से मुक्ति के लिए, गुंडा राज से खात्मे के लिए जसवंत नगर की जनता और मैनपुरी लोकसभा की जनता मन बना चुकी है। आताताई का मतलब, जिस तरह से आज ये रामलीला मैदान में कल मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम लगने वाला है, जसवंत नगर की बहुत सारी जनता से भी एबीपी न्यूज लगातार बात कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ, वहीं भाजपा से प्रत्याशी जयवीर सिंह का कहना है कि जो 2 साल का मेरा कार्यकाल है वो विकास का है। तो विकास के लेकर जो लड़ाई है वो कितना हावी हो पाएगी? मतलब आपका डेवलपमेंट बनाम उनका डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करके दिखाया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास करके दिखाया है, जो कानून व्यवस्था दी है, उसको कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जन जन के मन में मोदी जी हैं, योगी जी हैं। योगी जी हैं। मैं प्रशांत जी आपसे भी जानता हूं, चूंकि आप महामंत्री हैं इस जनपद के, इस भारतीय जनता पार्टी में, क्या तैयारियां हैं, किस तरह की चीजें व्यवस्था की गई है? पहले तो आप इसको बताएं। ठीक है, तैयारियां तो आपको दिख रही हैं। टेंट का काम लगभग कंप्लीट है, बाकी मंच का काम भी हो रहा है, हेलीपैड बन के तैयार है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस जसवंत नगर में आके समाजवादी पार्टी के किले में आखिरी कील ठोंकने का काम करेंगे। चूंकि पूरे प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम इस जसवंत नगर पर नहीं पड़े थे, तो अब मुझे लगता है कि जसवंत नगर की तरफ भी बुलडोजर बाबा का ध्यान रहेगा कि जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उन सब पर बुलडोजर चला के राम राज्य स्थापित करने का कार्य करेंगे। मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी अपने आप में बड़ी कही जाती है कि बड़ा ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। जसवंत नगर में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगाना, इससे पहले भी बाई इलेक्शन हुआ था तो करहल में नर्सिंग इंटर कॉलेज में प्रोग्राम लगाया गया था। अब तो आप सीधे जसवंत नगर ही आ गए, मतलब शिवपाल के घर आ गए। कितना इस पर डेंट कर पाएंगे? शिवपाल सिंह जी का तो सफाया हो चुका है, समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है और इसीलिए वो अपने लड़के को लेके बदायूं में पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि जसवंत नगर में अब उनका कोई भी किला, और पूरे समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता, प्रधान, पूर्व प्रधान, कार्यकर्ता सारे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के लाइन लगाए हुए हैं। रोज ज्वाइनिंग हो रही है, कल भी ज्वाइनिंग होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और बराबर ज्वाइनिंग हो रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब ये समाजवादी पार्टी का कोई भी
या शिवपाल जी का कोई भी किला बचा हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का किला होगा और ये 80 में से 80 सीटें जो है उसमें ये मैनपुरी उपचुनाव में माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी विजय पताका फहरा करके कमल का फूल खिलाएंगे। क्या लॉजिक रहेगा, चूंकि ग्रास रूट लेवल पे जो जमीन में देखा जा रहा है, जो यादव लोग हैं वो अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जाया किधर जाए। बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात की, तो उस पर कहां से कैसे डेंट होगा, हमें ये समझाएं। देखिए, यादव लोग सबसे ज्यादा आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के यादव वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। इटावा में भी कई, आपको पता है कि कई सारे यादवों ने, कई सारे पूर्व सांसदों ने, कई विधायकों ने, कई विधायक प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। उसमें ही बहुतायत में संख्या यादवों की है। यादवों का पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, माननीय मोदी जी की तरफ, माननीय योगी जी की तरफ है। कहीं कोई इसमें संशय नहीं है। हर वर्ग का समर्थन हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है और हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होगा। और डिम्पल जी का जो कि एक चुनाव हारने का और एक जीतने का रिकॉर्ड है वो इस बार भी कायम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप महामंत्री इटावा के हैं। इटावा में 2 लोकसभाएं पड़ती हैं, जिसमें जसवंत नगर जहां हम लोग खड़े हैं ये मैनपुरी लोकसभा में आती है, वहीं 2 विधानसभाएं आपकी इटावा में हैं। तो जिस तरह ये डबल जिम्मेदारियां हैं, तो क्या वहां पर क्या स्थिति है और यहाँ पर क्या स्थिति है, और इस बार क्या कमल की क्या स्थिति रहेगी? 80 में से 80 उसमें इटावा भी शामिल है और मैनपुरी भी शामिल है। इटावा में भी हमारा प्रत्याशी 3 लाख से अधिक वोटों से जीत रहा है। उनके सामने कोई विपक्ष नहीं है। ना आपके जितेंद्र दोहरे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको न तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं और न बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय बहुजन समाज पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता जानता है। ना उनका कोई जमीन पर काम है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 महीने चुनाव में रहती है। कल का योगी जी का प्रोग्राम कैसा रहने वाला है जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो? जबरदस्त, जबरदस्त ऐतिहासिक प्रोग्राम जसवंत नगर की धरती पर बाबा जी के पैर पड़ेंगे और ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और समाजवादी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील होगी। तो ये आपने देखा, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब जसवंत नगर में दौरा होगा उसके बाद पूरी हवा चेंज हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि मतदान के दिन जनता जनार्दन किस ओर अपना मत देती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।